लिमिटेशंस ऑफ मीडियन टेस्ट। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें पहला लिमिटेशन ये है कि इट इज़ लो पावर्ड स्टैटिस्टिक्स। इसका पावर जो है थोड़ा कम है, और अभी हमने कहा भी कि टी टेस्ट का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल है मान विटनी यू टेस्ट। So it is being considered less powerful statistics among non-parametric statistics like chi-square test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis tests, etc., especially for larger sample size. तो थोड़ा साइज यदि बढ़ जाता है तो it ignores magnitude. मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं ना? वेक्टर का डिफिनीशन याद कीजिए, क्या कहता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मास का कंसेप्ट जो है मतलब स्ट्रेंथ की तरफ इशारा है कि दम, उसके भीतर सॉलिडिटी। इट इग्नोर्स मैग्नीट्यूड। दिस टेस्ट इग्नोर्स द प्रिसाइज मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, लुकिंग ओनली एट पोजीशन रिलेटिव टू द मीडियन। मतलब बाकी चीज़ों को इग्नोर करता है, सिर्फ मीडियन के आसपास या उससे दूर पोजीशन पे ही बल देता है। तो ये किसका लिमिटेशन से भी हो गया। इट इज सेंसिटिव टू डाटा स्प्लिटिंग। सेंसिटिव टू डाटा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग तो आप समझ रहे हैं ना, टूटना, दो भाग में स्प्लिट किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी दो भाग में टूट गया, उसी तरह से। सो इट इज सेंसिटिव टू डाटा स्प्लिटिंग। सेंसिटिव भी लिख देते हैं, मतलब ये ज़्यादा इसका रिजल्ट इफेक्ट हो जाएगा यदि डाटा स्प्लिटिंग है तो। इफ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल, क्लासिफाइंग देम एज एबव और बिलो द कंबाइंड मीडियन becomes difficult, which can lead to inaccuracies. देखिए, मीडियन टेस्ट का जो कंप्यूटेशन है ना, उसमें यदि ये मीडियन लाइन है तो इसके ऊपर और नीचे ये है और इसके नीचे जो है ये एक कैटेगरी में आता है। और कई जगह तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको इस ग्रुप के साथ सम्मिलित कर लीजिए जो इक्वल स्कोर है मीडियन का। लेकिन बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिशियन का ग्रुप एक आता है कि नहीं, इसको ओमिट कर दीजिए, डाटा से हटा दीजिए। लेकिन मान लीजिए कि ये बहुत सारा स्कोर मीडियन के स्कोर के बराबर होगा तो गड़बड़ा जाएगा बहुत। रिजल्ट क्या होगा, मतलब उसी तरफ इशारा है। If many observations are identical, classifying them as above or below combined means becomes difficult, which can lead to inaccuracies. मतलब सेम वैल्यू कई बार यदि है मीडियन का तो उस कंडीशन में, या फिर ये जो कंडीशन हमने वर्णित किया उस कंडीशन में ये सेंसिटिव है, इसके रिजल्ट जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं। फिर इसका है कि इग्नोरिंग डिस्ट्रीब्यूशनल शेप चेंजेस। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप है इसका वो भी चेंज हो सकता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन शेप इज ऑल्सो सेंसिटिव इशू। इट ओनली डिटेक्ट शिफ्ट इन द सेंट्रल लोकेशन। इसका नाम ही है मीडियन का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, टेंडेंसी ही है। So it only detects shifts in the central locations and may not detect differences in the spread or shape of the distribution. मतलब ये इसी के आसपास का ज्ञान देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्प्रेड है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है जिसको ये इग्नोर कर देता है, उस तरफ इशारा। इट यूजेज लेस इंफॉर्मेशन। ये इसी तरह से इससे मिलती जुलती चीजें ही हैं, लेकिन थोड़ा नेचर लेस इंफॉर्मेशन। इट डज नॉट यूज ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द डाटा।
It uses chi-square statistics to analyze frequencies of values and above below the overall median. तो इन्फॉर्मेशन एक तो चूँकि मीडियन के इर्द गिर्द है और दूसरा कि फिर इसका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल काई स्क्वायर से रिलेटेड है और अपने कंप्यूटेशन के क्रम में ये लेस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है. सो दीज आर फ्यू लिमिटेशंस. एक तो कमज़ोर स्टैटिस्टिक्स है, दूसरे बहुत सारे नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की तुलना में. फिर ये मैग्नीट्यूड को इग्नोर करता है. फिर ये सेंसिटिव है स्प्लिटिंग ऑफ डाटा के सेंस में. ये डिस्ट्रीब्यूशनल जो शेप चेंज होता है उसको इग्नोर करता है और लेस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कंप्यूटेशन में करता है. तो ऑब्वियस है कि स्ट्रेंथ है, मेरिट है, तो लिमिटेशंस भी है. सो दीज आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ मीडियन टेस्ट एज ए कंसेप्ट. थैंक यू.